नेटो का दुश्मन कैंप है ना ये नेटो का दुश्मन कैंप है। तो अब पोलैंड क्या करेगा? पोलैंड अब नेटो पाइपलाइन सिस्टम जो है एनपीएस, नेटो पाइपलाइन सिस्टम, इसको ज्वाइन करेगा। बिडगॉश एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नेटो बेस है जहां पे जॉइंट फोर्स ट्रेनिंग सेंटर और सपोर्ट यूनिट्स हैं। ये पोलैंड के लिए पिछले 30 साल का सबसे बड़ा डिफेंस सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट माना जा रहा है कि भाई 30 सालों में इससे बड़ा अभी तक कुछ नहीं किया। वो जरूरी है अगर रशिया के साथ कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। अभी आप देख ही रहे हो, आपके बगल में ही न्यूज है कि भाई ये लॉन्च कर रहा है। तो अगर रशिया कोई भी कॉन्फ्लिक्ट रशिया के साथ शुरू होता है तो या इसमें बहुत ही बड़ा ये भूमिका प्ले करने वाला है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द वीडियो। तो दोस्तों, अभी ऐसे चलते चलते मेरे को एक न्यूज दिखी द हिंदू के आज के एडिशन में, जिसके बारे में मुझे डिस्कशन करना बहुत इंपॉर्टेंट लगा। जो ये आज की न्यूज है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी हो जाती है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ योर एग्जामिनेशन। क्यों? क्योंकि भाई देखो, इसमें बात कर रहे हैं, इंटरनेशनली बात हो रही है, तो उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। ये आप देख सकते हो, ये न्यूज है आपकी, एमिड टेंशन विद रशिया पोलैंड टू ज्वाइन नेटो फ्यूल नेटवर्क। ये आया है आपके पेज नंबर 12 पे आज के एडिशन में। आज इन द सेंस 4 ऑफ अक्टूबर 2025। तो आज इसको डिस्कशन कर लेते हैं। एंड ये है क्या, मैं आपको पूरा इसकी समरी, थोड़ा सा हिस्ट्री से लेके सब कुछ आपको बताता हूँ इसमें क्या चीजें चल रही हैं। अब देखिए हुआ क्या है। पोलैंड जो नेटो का मेंबर है 1999 से अब फाइनली नेटो का फ्यूल पाइपलाइन नेटवर्क में जुड़ने वाला है। ये डिसीजन लिया गया है क्योंकि रशिया के साथ उसके जो टेंशन है वो बढ़ रही है। और स्पेशली ये टेंशन कहाँ पे बढ़ रही है? ये ईस्टर्न बॉर्डर पे ये टेंशन जो है वो बढ़ती चली जा रही है, जो रशिया और बेलारूस के पास में है। ईस्टर्न बॉर्डर जो है वो रशिया और बेलारूस के पास में। अब ये जो फ्यूल पाइपलाइन नेटवर्क है, ये क्या है? देखो, जो वेस्टर्न एलाइज है ना नेटो, इसके पास 10,000 किलोमीटर का, 10,000 किलोमीटर का, यहाँ मैंने देखो लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है पहले से, 10,000 किलोमीटर का एक फ्यूल नेटवर्क है जिसमें ये लुब्रिकेंट और फ्यूल जो है पाइपलाइन सिस्टम है यूरोप में, जिससे क्या करते हैं ना, जो टैंक्स, एयरक्राफ्ट और मिलिट्री ट्रूप्स है ना, उनको फ्यूल सप्लाई करते हैं। ठीक है, ये उनको फ्यूल सप्लाई करते हैं ताकि जब भी इमरजेंसी या वॉर वाली सिचुएशन हो तो आराम से सारी चीजें पहुंच जाए। अब ये सिस्टम कोल्ड वॉर के टाइम पे बनाया गया था, जब पोलैंड जो था वो किसका मेंबर था? पोलैंड उस टाइम पे जो वॉर्सो का मेंबर था, वॉर्सो पैक्ट में था। अब नेटो का दुश्मन कैंप है ना ये नेटो का दुश्मन कैंप है, तो उसमें था। और इसी वजह से नेटो की जो पाइपलाइन पोलैंड के बेसिस तक नहीं पहुंच पाई, जो रशिया बेलारूस के बॉर्डर के बहुत क्लोज है, इसलिए वहां नहीं पहुंच पाया। तो अब पोलैंड क्या करेगा? पोलैंड अब नेटो पाइपलाइन सिस्टम जो है एनपीएस, नेटो पाइपलाइन सिस्टम, इसको ज्वाइन करेगा। इसके लिए पोलैंड जर्मनी से लेके बिडगॉश तक, भाई ये इसको बिडगॉश ही बोलते हैं, इसकी स्पेलिंग मैं बता दे रहा हूँ, BYDGOSZCZ ऐसे बोलते हैं, तो मैं इसको बिडगॉश ही बोलता हूँ। अब आई डोंट नो इसको प्रोनाउंस क्या करते हैं। ये नॉर्थ सेंट्रल पोलैंड में है, नॉर्थ पोलैंड, ये यहाँ पे है। तो अब यहाँ जर्मनी से लेके कहाँ तक बनाएगा? बिडगॉश तक बनाएगा, और ये लगभग लगभग होगा 300 किलोमीटर का, 300 किलोमीटर्स का आपका ये पूरा पाइपलाइन बनेगा। ठीक है, बिडगॉश एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नेटो बेस है जहां पे जॉइंट फोर्स ट्रेनिंग सेंटर और सपोर्ट यूनिट्स हैं। इनके बहुत सारे मतलब जो ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, सपोर्ट यूनिट्स हैं यहीं पे। अब इस प्रोजेक्ट की जो कॉस्ट है वो लगभग लगभग 4.7 बिलियन यूरोज है, जो हम दो लोग को पता है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? ये पोलैंड के लिए पिछले 30 साल का सबसे बड़ा डिफेंस सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट माना जा रहा है कि भाई 30 सालों में इससे बड़ा अभी तक कुछ नहीं किया। पाइपलाइन बनने से पोलैंड के बेसिस को जो डायरेक्ट फ्यूल लुब्रिकेंट सप्लाई मिलेगी, वो जरूरी है अगर रशिया के साथ कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। अभी आप देख ही रहे हो, आपके बगल में ही न्यूज है कि भाई ये लॉन्च कर रहा है। तो अगर रशिया कोई भी कॉन्फ्लिक्ट रशिया के साथ शुरू होता है तो या इसमें बहुत ही बड़ा ये भूमिका प्ले करने वाला है। ठीक है, अगर ये चीज मैं बताऊं तो। अब इसमें आपके यूपीएससी रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं, तो वो बहुत जो इंपॉर्टेंट आपको ध्यान में रखने वाले हैं। जैसे नेटो के पाइपलाइन सिस्टम कितना बड़ा है? तो 10,000 किलोमीटर, 10,000 किलोमीटर का यूरोप वाइड नेटवर्क है। कोल्ड वॉर के टाइम पे ये बनाया गया था। ठीक है, फिर पोलैंड की इंपॉर्टेंस क्या है? नेटो के ईस्टर्न फ्लैंक पे है ना, रशिया और बेलारूस के बॉर्डर के पास। फिर सिक्योरिटी एंगल देखा जाए तो रशिया के एग्रेशन, जैसे आपने देखा यूक्रेन वॉर, हाइब्रिड थ्रेड्स जो मिलते रहते हैं, उसके बैकग्राउंड में नेटो जो है वो ईस्टर्न मेंबर्स के डिफेंस लॉजिस्टिक्स को स्ट्रेंथन कर रहा है।
भाई जिस तरीके से रशिया अभी कर रहा है उस वजह से ये जो है वो अपने भाई, जाहिर सी बात है कि कोई भी अपने आप को प्रिपेयर करके ही रखेगा ना, जिस टाइप से आपके बॉर्डर फोर्सेस पे जो चीजें चल रही है ना। फिर अगर स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट की बात करूँ तो ये 4.7 बिलियन का यूरो का इन्वेस्टमेंट है, जर्मनी से पोलैंड के बेस को कनेक्ट करेगा। लोकेशन क्या है? बिडगॉश। बिडगॉश याद रखिएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये टंग ट्विस्टर भी है, इस वजह से मतलब वो हो सकता है कि भाई लोग भूल जाएं। ठीक है, बिटगॉश नेटो जॉइंट ट्रेनिंग हब तक, बिटगॉश से SZCZ से नेटो के कहाँ तक, ये नेटो में लिख लो, NATO, नेटो के ट्रेनिंग, जॉइंट ट्रेनिंग हब। मैं जॉइंट ट्रेनिंग हब JTH लिख दे रहा हूँ सिर्फ। ठीक है, तो ये प्रॉपर आपका जो चीजें था। अब अगर इसमें एक वन लाइनर की बात करूं तो पोलैंड जो है वो उसके राइजिंग टेंशंस की जो हो रही हैं रशिया के साथ, तो इट इज सेट टू जॉइन नेटोज 10,000 फ्यूल पाइपलाइन सिस्टम। ठीक है, बाय कंस्ट्रक्टिंग कितना, 300 किलोमीटर का जो नेटवर्क है उसको कंस्ट्रक्ट करेगा और इसको बना देगा। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग। होप आपको ये चीज़ बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी, सारी चीज़ें इसमें क्लियर हो गई होगी, जो जो मेन पॉइंट्स है मैंने इसमें कवर कर लिए। ठीक है, तो इसी तरीके से अभी मैं इंडियन एक्सप्रेस भी पढ़ूंगा, उसमें भी देखता हूँ कि कुछ अगर पॉइंट होगा तो आई विल बी गिविंग यू विद द हेल्प ऑफ दिस शॉर्ट वीडियोस। वो आपको वो लंबी लंबी 1.5 2 घंटे की वीडियोस नहीं देखनी पड़ेंगी। ठीक है, सो विद दिस आई विल बी टेकिंग अ लीव, विल बी मीटिंग यू इन नेक्स्ट लेक्चर, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, जय हिंद।